पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बोल कि दुविधा बौरी मन बोराया, झूठे लालच जन्म गवाया। जब से हम अपने असल परम पिता परमात्मा से जुदा हुए, इस द्वैत की नगरी में आकर दुविधा में फंस गए। दुविधा क्या है? जैसे दोराहे पर खड़ा इंसान जब ये नहीं समझ पाता कि मैं इधर जाऊं या उधर, यही दुविधा है। ठीक इसी तरह से इंसान के चोले में आकर हम भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये चोला मिला किस वास्ते। नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा की बंदगी करें या दुनिया का धन माल इकट्ठा करें। सारी जिंदगी इसी कश्मकश में निकल जाती है, लेकिन आदमी निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि जब से हम इस संसार में आए, यहां पर आकर हम लोभ लालच का शिकार हो गए, अहंकार से भर गए, अनेक प्रकार की इच्छाओं में लिप्त होते चले गए। मन और माया के इस जगत में हर एक जीव अत्यंत असहाय, बेबस और लाचार हो चुका है। भले ही इंसान सारे काम अपनी अक्ल की मदद से करता है और समझता है कि मैं ठीक करता हूं, फिर भी देख लें कि उनमें से कितने ठीक होते हैं और कितने गलत। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जो भी मन की चाल और दुविधा में आया, वह भूल और भ्रम में उलझ गया। उसका मन उसके वश में ना रहा, दुनिया का दीवाना हो गया। देख लो, दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा मन हर समय भटकता फिरता है। किसी भी इंसान को यह खबर नहीं कि वह यहां क्यों आया है, कौन सा काम करने के लिए आया है। अपने सामने मौत देखता है, लोगों को मरते हुए देखता है, फिर भी अपनी मौत को भूला फिरता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है। मौत से बेखबर लोग अक्सर कह तो देते हैं कि जब मौत आएगी देखा जाएगा। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसी लापरवाही तो अचंभित कर देने वाली है, क्योंकि हमें तो इस संसार में आकर जल्द से जल्द वह काम करना था जो हमें किसी ठिकाने लगाता। दुनिया के इस भवसागर की लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे धक्के खाते फिरते हैं। जिन चीजों के पीछे भागते फिरते हैं वो मिलती नहीं, मिलती हैं तो टिकती नहीं। इसके अलावा जिन चीजों में हम सुख समझते हैं, वही चीजें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में किसी न किसी चीज की कोई ना कोई कमी हमेशा खटकती ही रहती है। असल में हमारे मन की हालत ही ऐसी हो चुकी है कि अगर इसकी एक इच्छा पूरी करो 10 और खड़ी कर देता है, 10 पूरी करो सैकड़ों खड़ी कर देता है। इस तरह सारी उम्र कोशिश करते करते कब बीत जाती है खबर ही नहीं लगती। लेकिन इच्छाएं हैं, समाप्त होने का नाम नहीं लेती। यही बात महाराज फरमाया करते थे कि आसां पर्वत जेडियां मौत तनावा है, कि आदमी की आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाओं की फहरिस्त हिमालय के पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची और लंबी है। और जबकि मौत इतने करीब है कि किसी भी इंसान को यह खबर भी नहीं लगती कि मौत कब और कहां उसे घेर लेती है। इसके बावजूद मन हम पर हावी है, दुनियावी भाग दौड़ की ओर धकेलने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे भ्रम पैदा करता है कि कहीं दुनिया हमसे आगे ना निकल जाए या हम दुनिया से पिछड़ ना जाएं। इसी भय के कारण हम भी दुनिया की रो में बहना शुरू कर देते हैं। और हमारी इसी अवस्था को देखते हुए स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि देखो सब जग जात बहा। देखा देखी में हम भी सब दुनिया की ऐसी भेड़ी चाल में शामिल हो जाते हैं, जहां किसी को यह जानने की फुर्सत ही नहीं कि इस राह पर चलकर आखिर हम कहां जाएंगे। आज के इंसान की हालत उस कबूतर की भांति हो चुकी है जो सामने खड़ी बिल्ली को तो देखता है, लेकिन बचाव का कोई यत्न करने की बजाय अपनी आंखों को ही मूंद लेता है और समझता है कि ऐसा कर लेने से अब मैं बिल्ली को नहीं देख सकता और शायद बिल्ली भी
मुझे नहीं देख सकती। इस तरह की बेवकूफी करना अपने आप को ही धोखा देना है। देखो, भेड़ों के बाड़े में जब कभी आग लग जाती है और कोई भला मानस उन्हें बचाने का यत्न करता है तो वो क्या करता है? उन भेड़ों को उठाकर वो आग लगे बाड़े से बाहर फेंकता है ताकि किसी तरीके इनकी जान तो बचे। लेकिन होता क्या है? इसके बावजूद वो भेड़ें वापस उस आग लगे बाड़े के अंदर घुस आती हैं और जलकर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देती हैं। अगर देखा जाए तो बिल्कुल यही हाल हमारा है। संत महात्मा हमें दुनिया की आशाओं तृष्णाओं की अग्नि में जलता हुआ देख हम पर तरस खाते हैं। वो हमें इस नश्वर संसार के कूड़ से निकालकर सच के रास्ते लगाते हैं। लेकिन जब हम यहां से उठकर बाहर जाते हैं फिर से दुनिया में लिप्त हो जाते हैं। संत महात्मा तो हमें हमेशा के लिए 84 के बंधनों से आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन हम यहां रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमें दुनियावी पलड़ा भारी नजर आता है और लालचवश हम उसमें रहना भी चाहते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं समझना कि हमें घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर चले जाना है। नहीं, क्योंकि जहां भी जाएंगे रोटी कपड़े और मकान की तो वहां भी जरूरत पड़ेगी। आपके समझाने का भाव सिर्फ इतना है कि उन चीजों का आसरा क्यों ताकते हो जो साथ निभाने वाली नहीं। अब इन बातों को हम कई बार सत्संगों में सुनते हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। क्योंकि अभी भी हम सब मन के मार्ग पर चल रहे हैं। मन ने हम सबको जकड़ा हुआ है। यदि 1-2 दिन हम मन के मार्ग से हटने की कोशिश करते हैं, ये मन हमें फिर मना लेता है। यही स्वामी जी महाराज फरमाया करते कि आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। कई बार हम भी पछताते हैं, शर्माते हैं, कस्में खाते हैं कि दोबारा ऐसा गलत काम जिंदगी में कभी भी भूल कर नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका आता है फिर से कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन ऐसा ढीठ है, इसको जितना मर्जी समझाए जाओ मानता ही नहीं। विचार करके देख लो कि हमारे से सारे उल्टे सीधे काम कौन करवाता है? चोरी, ठगी, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, सारा दिन झूठ पर झूठ कौन बुलवाता है? हमारा मन। और ये केवल हमारे मन की ही अवस्था नहीं, बल्कि सारा संसार मन के अधीन है। परमात्मा कितना ही क्यों ना दे दे, कभी भी किसी के मन में सब्र या संतोष नहीं आता। महाराज फरमाया करते थे कि ये लोभ रूपी कुत्ता हमेशा भौंकता ही रहता है, क्योंकि यह दूसरा मार्ग मन का है। पहला मार्ग संतों का मार्ग है, यानी नाम को पकड़कर अभ्यास करते हुए सीधे अपने अंदर चले जाना। दूसरा बाहर मन का दुनिया में प्रवृत्त होना मन मार्ग है। और मन मार्ग में जो कुछ किया उसका फल भोगना पड़ा। जो पहले किया उसका फल अब भोग रहे हैं, जो अब कर रहे हैं वो आगे भुगतेंगे। इस तरह हम फिर से जन्म मरण के दायरे में आ जाते हैं। और जहां जन्म मरण है वहां दुख साथ है, चिंता और भ्रम साथ है। हमें तो यह भी पता नहीं कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर भी और ज्यादा पाने की ललक कभी किसी की समाप्त नहीं होती। लेकिन जो इंसान संतों महात्माओं के दिखाए हुए मार्ग पर आ गया, उसे होश आ जाती है, उसकी अकल स्थिर हो जाती है, उसे सच और झूठ का भी पता लगने लग जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है और वो फिर निरंतर अपने निज घर पहुंचने की कोशिश करता है। कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जो संतों महात्माओं के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है। नहीं तो देख लो, तमाम दुनिया के लोग झूठे लालच में पड़े हुए हैं। धन दौलत, मान बढ़ाई, खूबसूरत शक्लों और संसार की अन्य अनेक प्रकार की लुभावनी चीजों को हासिल करने के चक्कर में अपने अनमोल मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ में जाया किए जा रहे हैं। क्यों जाया कर रहे हैं? क्या कारण है?
और उस कारण का फिर क्या निवारण है? तो आप फरमाते हैं, लपट रही फुन बंद ना पाया। ये कारण है कि तमाम दुनिया के लोग माया के जाल में फंसे हुए हैं। सभी को माया ने इस कदर अपनी लपेट में लिया हुआ है कि किसी भी इंसान को अपने निकलने की कोई सूरत नजर ही नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि इस दुनिया में माया के बगैर किसी का गुजारा नहीं चलता। जीने के लिए हर किसी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है, और इन सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए माया की जरूरत होती है। आप फरमाते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं, कमाओ, खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे सेवा लो, इसके नौकर ना बन बैठो। ज्यादा आए या कम, उसकी मौज समझकर स्वीकार करो। हां, अगर इन सब में से निकलने की कोई सूरत है तो वो है नाम का अभ्यास, भजन सिमरन। आज करो, कल करो, करो या ना करो। आप फरमाते हैं ये तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन याद रखो कि जब भी माया के जाल से छुटकारा होगा, नाम की कमाई के जरिए होगा, भजन सिमरन के जरिए होगा। वक़्त के सच्चे संत सतगुरु का पल्ला पकड़कर, उसकी हिदायत पर चलकर हर एक इंसान अपने अंतर में नाम का अभ्यास कर सकता है। इसलिए तो संत सतगुरु अपनी संगत को सबसे पहले नाम की बख्शिश करते हैं, जिसके रोजाना अभ्यास के जरिए जीव माया में रहता हुआ भी माया से रहित हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसके लिए आप बड़ा सुंदर उदाहरण भी दिया करते कि जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई ने साणे, सुरत शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। आप फरमाते हैं जैसे कमल के फूल की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, लेकिन फूल पानी से बाहर रहता है। मुर्गा भी सारा दिन पानी में तैरती है, जब उड़ती है सूखे परों के साथ उड़ जाती है। ठीक इसी तरह से हर एक इंसान दुनिया के काम धंधों को अंजाम देता हुआ अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस भव सागर से पार हो सकता है। बाकी नाम के बगैर ये जितनी भी रचना हम सब देख रहे हैं, ये सब कूड़ है, झूठ है, द्वैत है। इंसान द्वैत में आकर संसार सागर की लहरों में गोते खाता रहता है, क्योंकि जब से सृष्टि बनी तभी से माया इसके पीछे पड़ी हुई है। एक जगह गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया कि माया बिख भुयंगम नाले, इन दुविधा घर बहुते गाले। क्योंकि माया तो एक सर्पणी है जो हर एक इंसान के साथ लिपटी हुई है। इसने असंख्य घर बर्बाद कर डाले, क्योंकि जो भी इसके चक्कर में फंसा उलझ गया, बर्बाद हो गया। गुरु अमरदास जी के बोल हैं, माया ममता मोहनी, जिन बिन दंता जग खाया। लेकिन खाती किन को है? तो आपने फरमाया, मनमुख खादे गुरुमुख उबरे, जिन्हीं सच नाम चितलाया। जो सच्चे नाम के साथ जुड़ गया वो इसके चंगुल से आजाद हो गया। नहीं तो ये तो सारे संसार को बिना दांतों के ही रगड़े जा रही है। इस बारे संत महात्मा तो यही समझाया करते हैं कि अगर किसी को खराब करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप केवल उसे माया दे दो, वो खुद ही अपना विनाश कर लेगा। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि इसके बावजूद माया हम सबको बहुत प्यारी लगती है, और इतनी प्यारी लगती है कि कई बार माया इकट्ठा करने के चक्कर में हम भजन सिमरन करना ही छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं बड़े महाराज जी के वचनों को। आप फरमाया करते थे कि जब भी कोई जीव भजन बंदगी को अंजाम देगा, उस वक्त उसका दुनियावी नुकसान तो हो ही नहीं सकता। हां, उसे उसका रूहानी फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी मन है, यकीन नहीं आता। माया का प्रभाव हमारी नजरों में जरा सा भी कम नहीं होता। कैसे ये मन मानेगा? कब माया का प्रभाव हमारी नजरों से गिरेगा? उसके लिए हमें क्या यत्न करना होगा? तो आप फरमाते हैं, ना मन मरे ना माया मरे। यानी जब तक मन नहीं मरेगा तब तक माया भी नहीं मर सकती। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मन को ही मारना होगा, इसे अपने काबू में करना होगा। लेकिन हम तो इस गलत फहमी का शिकार हुए बैठे हैं
हमें लगता है कि हमारा मन तो हमारे काबू में है। कबीर साहब फरमाते हैं, मन को मृतक देख के मत माने विश्वास, साध जहां लो भय करें जब लग पिंजर श्वास। मैं जानू मन मर गया मरकर हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। आप फरमाते हैं, रावण का लड़ाई में एक सिर कटता था, 10 सिर और निकल आते थे। ठीक इसी तरह से मन का एक अंग मरता है, हम समझते हैं मन मर गया, जबकि 10 अंग और जागते हैं। कटा दरख्त जिसकी जड़ अभी जमीन के अंदर मौजूद है, उस पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए कि दोबारा कभी नहीं उगेगा। जब मौका आएगा तो उसमें से नई नई डालियां, हरे हरे पत्ते फिर से निकल आएंगे। कहने का भाव सिर्फ इतना है, जब तक जड़ और चेतन की गांठ नहीं खुल जाती, आत्मा मन के पंजे से आजाद नहीं हो जाती, इस मन पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज भी यही फरमाया करते थे कि बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। कहते हैं, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। हमें जो भी यत्न करना है इस मन को काबू में करने के लिए करना है। और मन को काबू में करने के लिए मन के स्वभाव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब अंतर मन में झांकेंगे तभी जानेंगे कि मन तो इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का रसिया है। ये कभी एक चीज की तरफ भागता है, कभी दूसरी की तरफ, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जो हमेशा के लिए हमारे मन को लेकर खड़ी हो सके। और केवल वह वस्तु ही मन को काबू कर सकती है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो, जिसमें इंद्रियों के भोगों से अधिक रस और आनंद हो। और ऐसी वस्तु केवल शब्द है, नाम है, और वो कहीं बाहर नहीं, हम सब की आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। क्योंकि यह मन जब भी काबू में आएगा, अंदर हो रही उस शब्द धुन को सुनकर ही आएगा। इसके अलावा हम जो मर्जी यत्न कर लें, ये मन काबू में नहीं आ सकता। इसलिए संतों महात्माओं के उपदेश के मुताबिक पूरे भरोसे और विश्वास के साथ नाम का अभ्यास करेंगे, अंदर हो रही उस शब्द धुन से जुड़ेंगे, तभी ये मन काबू में आएगा। इसके विपरीत अगर हम सारी उम्र केवल संतों महात्माओं की बाणियां ही पढ़ते रहे, केवल उसकी चर्चा ही करते रहे, तो आप फरमाते हैं इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। बाणी में बड़े स्पष्ट लफ्जों में आपने फरमाया कि गल्ली जोग ना होई, यानी गल्ला बातां करन नाल भक्ति नहीं होनी। क्यों? तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया ये करनी का मार्ग है, ना ही कथनी विचार। कहते हैं कथनी तज करनी करो तब पाओ कुछ सार। क्योंकि संत मत करनी का मार्ग है, बातों का विषय नहीं। केवल चर्चा या बातें करके हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, संसार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस निराकार को तो धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो हमारी रग रग से वाकिफ है। इसलिए वो हमारी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं, हमारे प्रेम से, हमारे भावों, संकल्पों और आदर्श की प्राप्ति के लिए किए गए भजन सिमरन से प्रसन्न होता है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब तक हमारी करनी, हमारा भजन सिमरन संत मत के अनुकूल नहीं होगा, हम कभी भी इस जन्म मरण की कैद से आजाद नहीं हो सकते। भजन सिमरन की एक घड़ी कई मन कथनी से अधिक महत्व रखती है। भजन सिमरन के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, रोजाना सवेरे उठकर अभ्यास करना पड़ता है। कई बार मन, माया और इंद्रियों के साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, क्योंकि जिसे भी, जब भी, जहां भी जो कुछ भी हासिल हुआ है, केवल करनी के जरिए हुआ है, भजन सिमरन के जरिए हुआ है। इसलिए तो आपने फरमाया कि जिन किछ किया सोई जाने, शब्द विचार भो सागर तरे। यानी जिन्होंने गुरु के साथ साथ अपने गुरु के वचनों को माना, भजन बंदगी की, नाम का अभ्यास किया, वो जानते हैं कि कैसे माया में रहते हुए माया से रहित हो सकते हैं।
कैसे इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। बाकी जो अभी भी माया के पीछे भाग रहे हैं, उनकी हालत बारे आपने फरमाया, माया संच राजे अहंकारी। कहते हैं माया साथ न चले प्यारी। क्यों? कहते हैं माया ममता है बहुरंगी, बिन नामे को साथ न संगी। जिस ओर निगाह डालकर देख लो, लोगों को माया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि सिवाय रुपए पैसों के मुनाफे के और कोई दूसरी बात ही नहीं सुनना चाहते। जिस धन दौलत की प्राप्ति के लिए हम सिर धड़ की बाजी लगाते हैं, जिसे इकट्ठा करने के चक्कर में सभी लोग दिन रात काम करते रहते हैं, कभी विचार तक नहीं करते कि हम अपने कितने कीमती समय और श्वासों की अनमोल पूंजी को जाया किए जा रहे हैं, दम बेचकर दाम कमा रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि माया के लिए लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते, और जानते भी हैं तो भी नहीं मानते कि जरूरत से ज्यादा धन दौलत या माया हमें इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और दुराचार में फंसाकर हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विनाश का कारण बन जाती है और हमारे लिए नरक के दरवाजे भी खोल देती है। क्योंकि माया ने जाल ऐसा बिछाया हुआ है, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा दुखी है ही, और जिसके पास है वो भी कम दुखी नहीं। अब देखो, ये भी संसार की विडंबना ही है कि जो गरीब है वो अमीर से नफरत करता है, मन ही मन उसे कोसता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि फिर भी हर गरीब अमीर जरूर बनना चाहता है। इसमें इतने अचरज वाली बात नहीं, क्योंकि यही तो माया का खेल है। तपो राज राजो नरक। तप कर कर के राजपाट इकट्ठा किया, धन दौलत इकट्ठी की, सेठ साहूकार राजा महाराजा बन गए, फिर वही दौलत विनाश का कारण बन गई, आगे जाकर नरकों में सड़ना पड़ा। यही दौलत की हकीकत है। और इस हकीकत से पर्दा हटाते हुए तुलसी साहब ने फरमाया कि दौलत की दो लत हैं, तुलसी निश्चा दीन, आवत अंधा करत है, जावत करे अधीन। आप फरमाते हैं दौलत के दो ऐब हैं, दो मुख्य खामियां हैं। एक तो यह है कि जब ये आती है आदमी को अंधा कर देती है। दूसरा यह है कि जब ये जाती है सब कुछ उजाड़ कर आदमी को भी अपने अधीन करके ले जाती है। इसलिए आपने सबसे मोटी बात हमारे सामने रखी, भले ही सुनने में किसी को कड़वी लगे। आपने फरमाया पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ ना जाई। दुनियावी धन दौलत बिना पाप किए इकट्ठी हो नहीं सकती और मरण उपरांत किसी के साथ जा भी नहीं सकती। ये धरती ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन संतों महात्माओं की वाणी पर किंतु परंतु नहीं हो सकता। इसलिए गुजारे के लायक जितना जरूरी है उससे ज्यादा हासिल करने के चक्कर में उल्टे सीधे धंधों में उलझना सब फजूल है। क्योंकि रूहानी तरक्की में सहायता देने वाला हक हलाल की कमाई का सूखा टुकड़ा भी ठगी बेईमानी से इकट्ठे किए हुए धन से मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन की बनिस्बत लाख दर्जे अच्छा है। यह ठीक है कि जब तक यह जीवन है, इस शरीर और घर गृहस्थी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए माया की जरूरत होती है, पर माया ही हमारा दीन ईमान बन जाए और हम सही गलत, भले बुरे, जायज नजायज की परवाह किए बगैर दौलत इकट्ठी करने में खो जाएं, तो यह दीन और दुनिया दोनों में बर्बादी का कारण बनेगी। देख लो, जिसके पास भी माया होती है या जहां भी यह माया जाती है, उसका हाल क्या करती है। आपने फरमाया माया संच राजे अहंकारी। राजा महाराजाओं के पास होती है, पर साथ ही अहंकार भी तो आ जाता है। देख लो, बंदा जितने मर्जी कोठी बंगले गाड़ियां खरीद ले, बैठेगा तो एक ही गाड़ी में, बाकियों में तो उसका अहंकार ही बैठता है। रहेगा तो एक ही मकान में, बाकियों में तो उसका अहंकार ही रहता है। क्योंकि माया के आ जाने से अच्छे भले आदमी की चाल ढाल बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है। माया में लिप्त इंसान
आदमी को आदमी नहीं समझता और इस तरह खोटे खोटे कर्मों का भागी बन जाता है, और जब हिसाब देना पड़ता है तब रोता है। अब रोने से क्या बनता है? ठगी बेईमानी करके धन इकट्ठा करके यहां तो खुशियां मना ली, पर आगे की कौन जाने। माया के रंगों का कुछ पता नहीं, आज यहां है कल वहां। फिर कहते हैं माया साथ न चल ले प्यारी। कहते हैं जिस माया के साथ तुम इतना प्यार किए बैठे हो, अंत समय इसने तुम्हारी कोई सहायता नहीं करनी और ना ही तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि ना तो यह माया आज तक किसी के साथ गई है, ना जा सकती है। अगर जा सकती होती, विचार करके देख लो, आज हमारे लिए यहां कुछ बचना ही नहीं था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो पहले ही सारी माया समेट कर साथ ले जाते। बाबा कबीर के बोल हैं कि लंका कोट सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। तीनों वेदों का टीकाकार पंडित महाज्ञानी, सोने की लंका होने के बावजूद साथ तो कुछ भी नहीं ले जा सका। अलेक्जेंडर, जिसने सारी दुनिया में तबाही मचाई, दौलत की खातिर कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितने बच्चों को यतीम किया, लेकिन अंत समय कह कर गया कि मेरे हाथों को अर्थी से बाहर रखना, ताकि लोगों को भी एहसास हो कि सारी दुनिया को फतेह करने वाला सिकंदर अंत समय कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। अब ऐसा भी नहीं कि संत महात्मा दुनियावी धन दौलत के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। जीने के लिए जितना की जरूरी है, कहते हैं हे परमेश्वर मुझे केवल उतना ही देना जिसमें मेरे और मेरे परिवार का ठीक ठीक गुजारा हो जाए, और अगर कोई मालिक का प्यारा रात बेरात घर आ जाए वह भी भूखा ना जाए। असल में इंसान की जरूरतें तो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम दुनियावी धन दौलत को इतनी अहमियत देते हैं कि अपने जीवन के मूल उद्देश्य को ही भुलाकर बैठ जाते हैं। इस तरह यह दौलत वरदान ना होकर अभिशाप बन जाएगी। यहां से चलते समय साथ जाने वाला एकमात्र सच्चा धन नाम की कमाई है, जो हमारा साथ निभाएगी। बाकी यहां की माया यहीं पड़ी रह जाएगी, चाहे वह जड़ है या चेतन। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे अब भागना छोड़ो और उस सच्चे नाम के साथ नाता जोड़ो। अब नाता जोड़ें तो जोड़ें कैसे, क्योंकि हमारा मन तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि इसकी हालत ही ऐसी हो चुकी है जिसके बारे आपने फरमाया कि जो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। कहते हैं जैसा कर्म तैसी लिव लावे, इसलिए कहा सतगुरु पूछ सहज घर पावे, क्योंकि इंसान का जैसा अपना ख्याल होता है वैसा ही वह लोगों को समझता है और उसी नजर से औरों को देखता है। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी इसकी मनसा कामना और वासना होती है वैसी ही दशा इसकी बन जाती है, और जैसे कर्म करता है वैसी ही शक्ल अर्थात संस्कार बनते चले जाते हैं। आप अच्छा है सब अच्छे नजर आते हैं, खुद ही बुरा है सब बुरे दिखाई पड़ते हैं। किसी से बात करके देख लो, अक्सर बातचीत में यही तो सामने निकल कर आता है कि आजकल तो भाई भाई का प्यार नहीं रहा, सब लोग स्वार्थी हो चुके हैं। समाज में देख लो, चारों तरफ झूठ, कपट, फरेब, अत्याचार और ना जाने कितनी तरह की बुराइयां फैलती जा रही हैं। लोभ लालच में लोग इतने अंधे हो गए कि खाने पीने की चीजों में मिलावट कर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसको लोभ का स्वान काट गया वो नहीं सोचता कि पैसे यार के हैं या किसी रिश्तेदार के। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, हक पराया नान का उस सुवर उस गायें। कहते हैं पराया हक खाना इस तरह है जैसे मुसलमान ने सुवर और हिंदू ने गाय का मांस खा लिया हो। बंदा बड़ी आसानी से कह देता है कि मैं तो कोई ऐब नहीं करता, मैं तो कोई मांस नहीं खाता, लेकिन पराया हक खा जाता है। मांस तो नहीं खाया लेकिन पूरा बंदा ही खा गया। देश परदेश जहां भी सतगुरु की दया से जाने का मौका मिला, यही देखने में आया कि जितनी ठगी आज धर्म के नाम पर हो रही है शायद ही किसी और काम के लिए होती होगी। वो इसलिए
क्योंकि राजनीति पहले सरकारों में होती थी, अब तो धर्म स्थानों पर घुस चुकी है, जिसका नुकसान परमार्थ की राह पर चल रहे जिज्ञासुओं की श्रद्धा और भावना को हुआ है, उसकी पूर्ति तो शायद ही कभी होगी। और जबकि हमारे यहाँ तो मुख्य द्वार पर बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के दान देने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी कई स्थानों पर देखा गया कि धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। खैर, इस तरह हम दूसरों की तो हजारों हजारों कमियां गिनवा सकते हैं, क्योंकि मन के ताबे होकर दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हम कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश तक नहीं करते कि हम खुद कितने अवगुणों से भरे बैठे हैं। आपने फरमाया, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमार। जितना समंदर के अंदर पानी है, उतना ही इंसान के अंदर अवगुणों का भंडार है, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं। तीसरी पातशाही ने फरमाया, एह मन आरसी कोई गुरुमुख वेखे। कोई गुरुमुख बनेगा तभी तो अपने मन के अंदर झांकने के काबिल बनेगा, तभी तो एहसास जागेगा। अगर ये अवगुण हमारे अंदर ना होते तो इस 84 लाख योनियों के जेल खाने में कैद क्यों होते। कबीर साहब फरमाते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। हजारों गंदी से गंदी, ओछी से ओछी ख्वाहिशें मन में लिए घूमते फिरते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हम सामने वाले से यही उम्मीद रखते हैं कि उसे तो नेक इंसान होना चाहिए, और खुद कभी नेक बनने की कोशिश तक नहीं करते। सो इन बातों का हमें सत्संग में आकर तो एहसास होता है, मन को ठोकर भी लगती है, अंदर से जी भी करता है कि हम भी नेक बने, निर्मल साफ सुथरी रहनी अपनाएं। वास्तव में आत्मिक तौर पर तो हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन नेक बने कैसे ये समझ नहीं आता। इसीलिए आपने फरमाया, सतगुरु पूछ सहज घर पावे। कहते हैं इस बात का जवाब सतगुरु देंगे, क्योंकि वही हमें वो युक्ति साधन तरीका समझाएंगे जिस पर चलकर हम भी सहज अवस्था को हासिल कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम सारी जिंदगी मन की गुलामी में लगे रहे तो आप फरमाते हैं, राग नाद मन दूजे भाए, अंतर कपट महादुख पाए। इसलिए तो फरमाया कि सतगुरु भेटे सोझी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए। इन राग रंगों तमाशों के कारण सारी जिंदगी इंसान दुनिया के ही प्रेम प्यार में उलझा रहता है, दुनिया की ही मौज मस्ती की धुन में मस्त द्वैत भाव में ही भटकता फिरता है, क्योंकि मन जड़ है और जड़ की तरफ भागता है, जड़ इकट्ठा करना चाहता है, जड़ में ही स्वाद ढूंढता है। असल में ये जो मन है ये दुनिया का पीर है। हर इंसान यही चाहता है कि दुनिया की हर एक चीज उसे मिल जाए, और फिर जैसे तैसे झूठ के साथ कपट के साथ उन्हें हासिल करने की कोशिश भी करता है, और फिर दुख भी पाता है, फिर भी मानता नहीं। ये तो कोई वक्त के संत सतगुरु मिले, जीव पर नाम की बख्शिश करें, जीव फिर उनके कहने में चले, अभ्यास करे, अंदर चढ़कर अपना पर्दा खोले, तभी इसके ये सारे भ्रम दूर हो सकते हैं, तभी ये द्वैत से निकलकर एकता में आ सकता है और सच्चा सुख सच्ची शांति हासिल कर सकता है। इसके अलावा और कोई जरिया है नहीं, जरिया केवल एक ही है, जिसके बारे आपने फरमाया, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे। इसका नतीजा क्या होगा? कहते हैं, निज घर वास अमर पद पावे, तां दर सच्चे शोभा पावे। क्योंकि सच्चे शब्द सच्चे नाम के अभ्यास के माध्यम से ही हम सच की कमाई को इकट्ठा कर सकते हैं और सच्चे दिल से उस परमेश्वर के गुण गा सकते हैं, उसकी महिमा गा सकते हैं। देखो, निज घर तो वही जाएगा और वही सच्ची शोभा पाएगा जो जीते जी भजन बंदगी के द्वारा अंदर हो रहे उस शब्द तक पहुंच जाएगा। बाकी मौत के बाद की तो कोई गारंटी नहीं। अगर जीते जी हमने पढ़ाई नहीं की तो मौत के बाद किसी ने डिग्री नहीं दे देनी। ठीक इसी तरह से अगर जीते जी हमने भजन बंदगी को अंजाम नहीं दिया, अपने अंदर हो रहे उस शब्द को नहीं सुना, तो कबीर साहब फरमाते हैं, फिर अंत समय कहीं ऐसा ना हो कि मत हर पूछे कौन है जो पढ़ो हमारे द्वार।
कहते फिर अंत समय कहीं ऐसा ना हो कि वो मालिक पूछ बैठे, भाई ये कौन सी रूह है जो रहमत की भीख मांगती है। बाबा फरीद के बोल हैं कि मत शर्मिंदा थीमी साईं दे दरबार। उस वक्त शर्मिंदगी उठाने से अच्छा है अभी हमारे पास मौका है। कौन सा मौका है? ये इंसान का चोला ही अपने आप के अंदर एक सबसे बड़ा मौका है उस परमेश्वर से मिलने का, इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद होने का। क्योंकि सारी 84 लाख योनियों में केवल और केवल इंसान को यह तौफीक है कि वो जन्म मरण की कैद से आजाद हो सकता है। बाकी किसी योनि को भक्ति की तौफीक नहीं है। भक्ति केवल इंसान कर सकता है। इसलिए ये इंसान का चोला ही वो सीढ़ी का आखिरी डंडा है जिस पर अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें तो मकान की छत पर पहुंच जाएंगे। अगर आखिरी सीढ़ी से भी हमारा पैर फिसलेगा तो फिर पता नहीं किस योनि में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आपने फरमाया अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। ये कलयुग की रुत चल रही है। इसमें अगर हम नाम का बीज बोएंगे मालिक से मिलने के हकदार बन जाएंगे। अब जहां तक भक्ति की बात आती है तो भक्ति से तो कोई भी खाली नहीं है, क्योंकि सब किसी ना किसी की भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन कौन सी भक्ति है जो इंसान के फायदे की है? गुरु अमरदास जी महाराज ने फरमाया इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई। और इस युग का धर्म क्या है? तो फरमाते हैं कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। इस युग के अंदर केवल और केवल नाम की कमाई ही इंसान के फायदे का सौदा है, और नाम सतगुरु से प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो आपने फरमाया कि गुर सेवा बिन भक्ति ना होई, अनेक जतन करे जे कोई। वो इसलिए क्योंकि नाम केवल और केवल सच्चे संत सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। तीसरी पाशे ने फरमाया सच्चे शब्द सच्ची पथ होई, बिन नामे मुकत न पावे कोई, बिन सतगुरु कोई नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। ये स्वयं परमात्मा का बनाया हुआ अटल कानून है कि बिना सतगुरु के नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। सतगुरु के पास जाएंगे, नाम की बख्शिश होगी, उसका अभ्यास करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा? आपने फरमाया हो में मेरा शब्दे खोई, निर्मल नाम वसे मन सोई। जब सतगुरु के उपदेश के मुताबिक भजन बंदगी को अंजाम देंगे वो निर्मल नाम हमारे मन में बस जाएगा। तब ये मैं मेरी का भाव ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपने कहा इस युग में शब्द करनी है सार, बिन शब्दे होर मोहो गुबार। सारे धर्मों का निचोड़ यही बतलाता है कि सब करनियों की करनी शब्द है, मुक्ति का द्वार शब्द है। अन किए लागे नहीं, किए न बिरथा जाए। कलयुग का नियम है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। जो कर्म हो गया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए करते वक्त सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन सोचता कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार में डूबे पड़े हैं, लोभ लालच का शिकार हैं, माया में लिप्त हुए पड़े हैं, और जब तक इन चीजों के अधीन हैं तब तक दुखी हैं, बंधन में हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे बंधन पड़ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे बंधन पड़ जाएंगे। अब ये तो इंसान की अपनी ही मर्जी है। चाहे सारी जिंदगी ये इन 9 द्वारों में बैठा रहे, चाहे किसी पूर्ण संत सतगुरु से जुड़कर नाम का उपदेश लेकर उसका अभ्यास करते हुए अपने अंदर चला जाए। देखो, जो जन्म मरण के चक्र से निकलना चाहते हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत हम दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत हम भजन बंदगी के लिए करेंगे, यकीन मानो काम बन जाएगा। ये जन्म मरण का सिलसिला ही समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा हमेशा के लिए अपने निज घर पहुंच जाएंगे। हमें भी वो सच्चा सुख सच्ची शांति नसीब हो जाएगी जिसकी तलाश युगों युगों से हम इस नश्वर संसार में किए जा रहे हैं, और आज तक वो सुख नसीब हुआ नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर वो सुख है नहीं। होता तो मिल गया होता। तमाम दुनिया की चीजों को भोग कर हमने देख लिया। इसलिए बड़े महाराज कहा करते थे कि आंखों से नीचे सुख है नहीं, आंखों के ऊपर आ जाओ वहां दुख है नहीं। क्योंकि आंखों से ऊपर ही तो वो शब्द धुनकारें दे रहा है। इसलिए आपने कहा शब्दे नाम रखे उर्धार, शब्दे गत मत मोख द्वार। आपने फरमाया अवर नाही कर देखण हारो, साचा आप अनूप अपारो। सारी सृष्टि को चलाने वाला, जन्म मृत्यु के दायरे से परे
सबसे निर्लेप वो केवल एक ही परमात्मा है जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। इसलिए वाणी में आपने फरमाया, हो तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाये। सब कुछ समझाकर शब्द के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो कुछ कहना था हमने कह दिया, आगे अब आपकी अपनी मर्जी है। अगर सच्ची बड़ाई चाहते हो, उत्तम पद उत्तम गत चाहते हो, या जिस घर से आए हो उसी घर वापस जाना चाहते हो, तो नाम की कमाई करो। क्यों? आपने कहा राम नाम उत्तम गत होई, नानक खोज लहे जन कोई। क्योंकि नाम की कमाई के द्वारा ही उसे अपने अंतर में खोजा जा सकता है, उस परमेश्वर के साथ मिलाप किया जा सकता है। बाकी ये जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, ये दुनिया कूड़ है, झूठ है, नाम सच है। फिर वही बात समझाते हैं कि इस कूड़ से निकालकर सच की ओर ले आना, ये उसकी बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि उसकी मौज के बगैर नाम नहीं मिलता। इसलिए जिनको नाम का भेद मिल चुका है, उनको चाहिए कि बिना नागा नाम का अभ्यास करें। संतों महात्माओं के इतना समझाने के बावजूद फिर भी अगर हम उस नाम को नहीं मानते, तो गुरु नानक देव जी अंत में आप फरमाते हैं, मूर्खा सिर मूर्ख है जो मन्ने नाही नाव। कहते हैं वो इंसान मूर्खों का भी फिर मूर्ख है जो नाम का अभ्यास नहीं करता। आपने फरमाया, तुदनु निमण मनन तेरा नाव। तेरे आगे आकर झुकना, तेरे आगे मत्था टेकना, तेरी बात मानना है। और मत्था टेकने की परिभाषा क्या है? हमने आकर तन तो झुका दिया, लेकिन मन तो झुका ही नहीं। तन झुकाना था ताकि देखा देखी कभी हमारा मन भी झुक जाए। आपने फरमाया, दुनिया कैस मुकामे। ये दुनिया भी कोई मुकाम है जिसके पीछे दिन रात भाग रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, कर सिदक करनी खरच बांधो, लाग रहो नामे। क्योंकि नाम ही मुकाम है जो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज की आपाधापी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हमारी बेबसी और लाचारी बनी हुई है, संत उसको बाखूबी समझते हैं, जानते हैं। इसलिए समझाते हैं कि स्वार्थ भी कमाओ और परमार्थ भी कमाओ। लेकिन जो सारी जिंदगी स्वार्थ में ही लगा रहा, उसने अंत समय साथ ले जाने वाली कोई भी वस्तु इकट्ठी नहीं की। इसलिए फरमाते हैं कि संसार का कारोबार भी करो और उस नाम का अभ्यास भी करो, जो अंत समय साथ देगा। और मोटी बात तो यह है कि जो भजन बंदगी को अंजाम देगा, संतों महात्माओं के वचन हैं कि उसका स्वार्थ भी बनेगा और परमार्थ भी बनेगा।